नमस्कार साथियों। सदियों से वंचित समाज को, जिसको कि भारत में एससी, एसटी, ओबीसी या सामाजिक भाषा में बहुजन समाज कहते हैं, इन समुदाय के उत्थान के लिए बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से 5 ताकतें दी हैं। वो 5 ताकतें कौन कौन सी हैं, आज के वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली ताकत पावर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की ताकत। शिक्षा की ताकत से सभी भली भांति परिचित हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ये बाबा साहब का कहना था। इसलिए इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने संविधान की धारा 21 में सबके लिए शिक्षा का प्रावधान किया। शिक्षा से ही आज यह समाज एसपी, डीएम, इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क से लेकर के बड़े बड़े मंत्री तक बने हैं। तो ये बाबा साहब की ये ताकत है कि आज हम लोग शिक्षा के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी ताकत बाबा साहब ने दी है पावर ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा विषय है। इसको शॉर्टकट में हम लोग समझाएंगे कि रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है। यह समाज जो सदियों से पिछड़ा हुआ था, वंचित था, एससी, एसटी, ओबीसी, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए इनके समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया। हम जानते हैं कि ये रिजर्वेशन 4 क्षेत्रों में मिलता है। पहला, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन। दूसरा है रिजर्वेशन इन सर्विस, आर्टिकल 10 में इसका प्रावधान है कि यानी कि सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व। तीसरा है रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में रिजर्वेशन। कुछ लोग ये राजनीति के क्षेत्र में जो आरक्षण था मात्र 10 वर्षों के लिए था, लेकिन ये 10 वर्षों के बाद फिर ये बढ़ाते जा रहे हैं लोग, संसद के माध्यम से ये बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग इसी को कहते हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 वर्ष के लिए था। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था यही 10 वर्षों के लिए था। बाकी जो सारे रिजर्वेशन हैं वो जब तक ये समाज मुख्य धारा में शामिल नहीं हो जाता है, जब तक कि इनसे भेदभाव खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ये रिजर्वेशन रहेगा और रहना चाहिए। चौथा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि सरकारी सेवाओं में जो हैं उनके पद उन्नति में रिजर्वेशन, प्रतिनिधित्व। तीसरी ताकत बाबा साहब ने दी है पावर ऑफ इक्वलिटी। भारत में सदियों से असमानता है, ये विषमताओं वाला, जाति प्रथा वाला देश है। तो इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, इनको सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब ने आर्टिकल 14 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया, और ये अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। चौथी ताकत दी बाबा साहब ने पावर ऑफ पॉलिटिकल अचीवमेंट, यानी कि मतदान का अधिकार। साथियों, 1917 ईस्वी में साउथ बोरो कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इन वंचित समाज को हम लोग पॉलिटिकल पावर देने जा रहे हैं, वोट का अधिकार देने जा रहे हैं। उस समय यहाँ जिक्र करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जो बापू थे, उन्होंने कहा था, सजेशन दिया था उस साउथ बोरो कमेटी को कि रिजर्वेशन सबको नहीं मिलना, वोट का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए, उन्हें ही मिलना चाहिए जो 8वीं पास हों। दूसरा, कि उन्हें मिलना चाहिए जो टैक्स पे करता हो। और तीसरा, उन्हें मिलना चाहिए जो राजा महाराजा और सामंत हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, भारत के सब नागरिक हैं, सबको अधिकार बराबर है। अधिकार न टैक्स के आधार पर, न शिक्षा के आधार पर, और न ही राजाओं महाराजाओं के धन के आधार पर मिलना चाहिए, बल्कि उम्र के आधार पर मिलना चाहिए। तो उस समय 21 वर्ष था, लेकिन आज संवैधानिक अधिकार हमारा है जो 18 वर्ष है। 18 वर्ष का जो भी नागरिक हो, चाहे किसी धर्म जाति का हो, उनको वोट देने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार बहुजनों को, जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज है, इनको पहले नहीं था। इसलिए संविधान के माध्यम से ये चौथी ताकत दी बाबा साहब ने, वो दिया पॉलिटिकल पावर, वोट का अधिकार,
जिसके माध्यम से ये समाज अपना प्रतिनिधि चुन करके संसद में, विधानसभा में भेजता है और अपने उन्नति की राह देखता है। पांचवी ताकत बाबा साहब ने वंचित समाज के लोगों के लिए दिया, पावर ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की ताकत। बाबा साहब ने इस समाज के लिए, सदियों से वंचित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए एक ऐसा धर्म दिया जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित था। न इसमें अंधविश्वास है, न कोई कर्मकांड है। ये बिल्कुल ही विज्ञान पर आधारित धर्म था। इसलिए ये धर्म दिया गया कि ये समाज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था, सदियों से गुलाम बनाया गया था, इसके साथ समानता का अधिकार नहीं था, इनके साथ भेदभाव होता था। इसलिए उन्होंने सोच समझ करके बौद्ध धर्म दिया ताकि ये समाज आगे बढ़ सके, अपने को मानव कहलाने लायक बना सके, अपने को समाज की मुख्य धारा में जोड़ सके। इसलिए ने बाबा साहब ने ये 5 ताकत बहुजन समाज के और ये पिछड़े समाज को दिया ताकि वे एक मानव बन सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।